बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली में बवाल, 25 करोड़ का सवाल। जी हां, इन दिनों दिल्ली की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यह कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को नोटिस थमा दिया है। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी यह नोटिस लेकर, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम इंतजार करती रह गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं मिले। पूरे 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच की यह टीम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर यूं ही खड़ी थी कि वो अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमा सके। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। सीएम आवास के बाहर क्राइम ब्रांच के अधिकारी आम आदमी पार्टी के लोगों से अंदर चलकर बात करने को कह रहे थे। यह देखिए, उसी दौरान की यह तस्वीर है। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से बहस भी हो रही थी। दिल्ली सीएमओ के सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल आवास पर थे ही नहीं। उनकी गैर मौजूदगी में सीएमओ नोटिस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी उन्हें रिसीविंग नहीं दे रहे थे। इससे लेकर दोपहर क्राइम ब्रांच और सीएमओ के अफसरों के बीच लंबे समय तक लगातार बहस होती रही। ये देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब जरा पूरा मामला क्या है इसे भी समझिए। पूरे मामले की टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। दरअसल 27 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी गई है। केजरीवाल का यह भी दावा है कि बीजेपी ने विधायकों को टिकट देने का भी लालच दिया। अब इसके बाद क्या हुआ यह भी समझिए। इसके बाद दिल्ली बीजेपी ने 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को शिकायत सौंपी, जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने की तैयारी में थी। फिर क्राइम ब्रांच की टीम बीते रोज यानी कि 2 फरवरी को भी अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने गई थी। इस दौरान दोनों अपने आवास पर नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस बिना नोटिस दिए वापस लौट गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि किसी ने नोटिस नहीं लिया। इसके बाद आज फिर से क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास पर पहुंची। करीब 5 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के आवास पर इंतजार करने के बाद नोटिस दिया गया। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल से कहा गया कि 3 दिनों के भीतर इस पर आप जवाब दीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम 4 फरवरी को मंत्री आतिशी को नोटिस देने जाएगी। नोटिस के दौरान अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर नहीं मिले। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और शहजाद पूनावाला। आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है। ये तस्वीर याद है आपको? ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। ये तस्वीर है जहां पर केजरीवाल ने आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत सारे आरोपों से कलंकित करने का प्रयास किया था, और उसके बाद जब सबूत मांगे गए, जब प्रूफ मांगा गया और कुछ नहीं निकला, तो यह माफीनामा देना पड़ा। यह केजरीवाल का माफीनामा नंबर 1। यह भी आपको याद होगा, यह केजरीवाल का माफीनामा नंबर 2 जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी को उन्होंने दिया था, क्योंकि उस समय पर भी यही हिट एंड रन की पॉलिटिक्स में आरोप लगाओ, शूट करो, स्कूट करो। अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, जिससे केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाए। आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर जारी करते हुए सवाल पूछा गया कि ईडी समन तो भेज रही है, लेकिन किस हैसियत से भेज रही है यह नहीं पता। इसी तरह क्राइम ब्रांच किस धारा के तहत नोटिस देने आई यह भी नहीं पता। शराब घोटाले में पैसे कहां मिले यह भी नहीं बताया जा रहा है। अब आतिशी का वो बयान भी सुनिए जिसमें उन्होंने विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को
भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। बहरहाल अब क्राइम ब्रांच की टीम कल आतिशी को नोटिस देने जाएगी। उधर बार बार समन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद अब ईडी कोर्ट पहुंच चुकी है। ईडी का कहना है कि 5 बार समन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। अब ये देखना दिलचस्प होगा ये सियासी संग्राम अभी कितना लंबा खिंचेगा। अब इंडिया बोल रहा है में अब बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज गोरखपुर में दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी यानी रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी को एक मुस्लिम व्यक्ति ने रामचरितमानस की चौपाई सुनाई। राम, सीता, राम और संस्कृत श्लोक सुनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए किस तरह से एक मुस्लिम युवक ने रामचरितमानस का पाठ सुनाया, जिसे सुनकर सीएम योगी भाव विभोर हो गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दिव्यांग मुस्लिम युवक को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बताते हुए उसकी पीठ थपथपाई और हौसला अफजाई की।